नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि कमोडिटी मार्केट में क्या करें, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और ये जो पूरा हफ्ता था, छोटा कारोबारी सत्र यहाँ पर देखने को मिला था। लॉन्ग वीकेंड का भी मौका था, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि थोड़ा वॉल्यूम्स में आज कमी रहेगी। खबरें भी इतनी ज़्यादा या कोई बड़े इवेंट भी भारतीय बाजारों के लिहाज से अगर बात करें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फेस्टिव सीजन भी अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है, सोमवार को रक्षाबंधन भी है, तो उस लिहाज से हम देखेंगे कि लॉन्ग वीकेंड का मौका है, छुट्टी का माहौल है, थोड़ा वॉल्यूम्स पे इसका असर दिखेगा। लेकिन भारतीय बाजार इस मौके पर खुले रहेंगे। और आज के कारोबारी सत्र की बात करें तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लेकिन संकेत अच्छे मिल रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट से। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये देखिए 172 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। बाकी सभी इंडाइसेस में भी काफ़ी मजबूत शुरुआत देखने को मिल रही है। जापान के बाजार 1000 अंकों से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहे हैं इस वक्त, 3% ऊपर। हांगकांग के बाजार में भी करीब 280 अंकों से ज़्यादा की मजबूती है। चीन के बाजार ऊपर हैं हरे निशान में, और कोरिया के बाजार भी करीब 2% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है और इसकी वजह है मजबूत संकेत जो कि अमेरिकी बाजारों से आ रहे हैं। डाउ जोन्स में कल के दिन हमने देखा कि 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी डाउ जोन्स में देखने को मिली। नैस्डैक में 2% से ज़्यादा की बढ़त थी कल। S&P 500 और नैस्डैक में लगातार 6 दिनों से हम तेज़ी का सिलसिला देख रहे हैं। और पिछला पूरा हफ्ता या इस पूरे हफ्ते अगर बात करेंगे तो S&P 500 3%, नैस्डैक 5% और डाउ जोन्स में 2% का पॉजिटिव रिटर्न अब तक देखने को मिला है। काफ़ी सारे इस बीच इकोनॉमिक आंकड़े आए, रोजगार के आंकड़े आए, अनुमान से बेहतर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। मंदी की जो बातें इतने समय से हो रही थी उसकी चिंता कहीं ना कहीं कम हुई है और अब ब्याज दरों में कटौती की बातें और ज़्यादा तेज़ी से होने लग चुकी हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखने को मिली है। अगर जॉबलेस क्लेम के आंकड़े देखें तो 2.27 लाख पर हैं, 2.35 लाख का अनुमान था, तो थोड़े बेहतर आंकड़े यहाँ पर नजर आए। जुलाई रिटेल बिक्री के आंकड़े काफी मजबूत थे, सारे ही अनुमान को सरपास किया। मंथ ऑन मंथ 1% की बढ़त देखने को मिली, तो यहाँ से ये भी काफी पॉजिटिव नंबर्स निकल कर आए हैं। जुलाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हालांकि धीमी ग्रोथ 0.6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और इस बीच वॉलमार्ट के भी नतीजे आए, 5.5% चला नतीजों के बाद, क्योंकि मजबूत बिक्री और मुनाफे के आंकड़े आए और उसके बाद जो कंपनी ने आउटलुक भी दिया वो भी काफ़ी अच्छा था। तो कुल मिला के रिटेल फ्रंट से हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। बेरोजगारी के आंकड़े भी लगभग अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं और फेड ऑफिशियल्स की तरफ से भी इस बीच कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं कि सितंबर रेट कट को अब नकार नहीं सकते, हो सकता है कि एक कटौती देखने को मिले। कुछ ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी से थोड़ी यहाँ पर चिंता की बात हो रही है, और ये सब बयान जो निकल कर आ रहे हैं उसको देखते हुए अब माना जा रहा है कि आगे ब्याज दरों में कटौती हो सकती है सितंबर में। अब करीब 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर रेट कट देखने को मिल सकता है, जिस तरह के आंकड़े इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में तेज़ी थी। एक आंकड़ा और आया था, वो हम आपके लिए चला नहीं पाए, महंगाई के भी आंकड़े आए थे और वो भी अगर 2021 से देखेंगे तो अपने निचले स्तर पर महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आंकड़ा था, जिसके चलते हमने अमेरिकी बाजारों में तेजी देखी। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट सपाटी है, मजबूत आंकड़े आए। उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स 3.9% पर, डॉलर इंडेक्स 103 पर आ चुके हैं। और उसके बाद हमने देखा कि सोने में थोड़ी नरमी आई और आज $2500 के नीचे इस वक्त गोल्ड कारोबार कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल के लिए दोनों साइड के फैक्टर्स इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। कल के सेशन में हमने देखा कि क्रूड करीब 1.5% चढ़ा और अभी भी ब्रेंट $81 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो कच्चे तेल में थोड़ी बढ़त ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी सारे जो आंकड़े हैं वो पॉजिटिव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट से तो आज के लिए मजबूत क्यूज, पॉजिटिव क्यूज नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। FIs कैश मार्केट में बिकवाली करके गए 2595 करोड़ की, वहीं DIs ने 2236 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर में 780 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 24,226 करोड़ की बिकवाली हुई है FIs की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि ये 14 अगस्त का आंकड़ा है, बीच में भारतीय बाजार बंद भी थे,
तो इन पूरे चीज़ों का जो रिएक्शन है वो आज हम देखेंगे भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन वही हम आपको जैसा कि बता रहे थे कि छोटा कारोबारी सत्र था, उस लिहाज से देखना होगा कि आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या होंगे और आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या नजर आ रहा है, बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा इस वक्त जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज ग्लोबल क्यूज तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और भारतीय बाजारों के लिए अगर बात की जाए तो ज़्यादा कुछ बड़े आंकड़े तो नहीं हैं। नॉर्मल नतीजों पर ही हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से रिएक्शन दिखाई दे रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। तो आज किस तरह का सत्र आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए? शुक्रिया पूजा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट के अंदर पिछले 2-4 दिनों से मैं बोलूंगा, इनफैक्ट 10 दिनों से कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप रेंज में देखेंगे तो वही 24,000 से 24,400, वही बैंक निफ्टी के पास करीब करीब 50,000 के पास माइनस 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर नीचे है। यानी कि 50,000 से तो 200-300 पॉइंट आप नीचे होते हैं, या तो 50,000 के 200-300 पॉइंट ऊपर होते हैं। सिर्फ इतना ही चल रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें नेगेटिव पॉजिटिव इधर उधर की एक्सपायरी डेरिवेटिव ये सब हमने इसके अंदर ही एडजस्ट कर दिया है, और इसी के अंदर हमने छुट्टी को भी एडजस्ट कर दिया है। देखिए, मार्केट ने 2 अच्छी चीज की है और एक बुरी चीज। अच्छी चीज क्या, पहले मैं वो बताता हूँ। मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। आप देखेंगे तो कोई ना कोई चर्निंग करके, ऐसे कभी फार्मा आ गया, कभी आईटी आ गया, कभी कुछ बैंक अपने आप में आ गए, कभी एलएनटी जैसा शेयर बड़ा आ गया, कभी टीसीएस इन्फोसिस आया, कभी रिलायंस एचडीएफसी ने बचाया। तो कुछ मिला के कहने के मतलब है कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज के बीच में भी करेक्शन को कंप्लीट करते हुए या फिर करेक्शन को पूरी तरह से एडजस्ट करते हुए मार्केट ने 24,000 के लेवल को नहीं ब्रेक किया। ये पहली चीज है। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट ने अगर जीत की हासिल की है, उसमें दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि पुट रेशियो को ठीक कर रखा है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा पॉइंट। तीसरा जो नेगेटिव हुआ है कि पुल बैक स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा। आपके पास पुल बैक जो पहले आता था, आप बाइंग और डिप करते थे, बॉट हो जाता था, डिप हो जाता था, वो बॉट नहीं होता है। अब आप देखो, डिप आता है लेकिन वो डिप उस लेवल से खरीदारी पे नहीं आ पाता, और ना ही वो तोड़ फोड़ बचा के मार्केट के अंदर नए लेवल्स को हिट करता है। ये आपने खुद फील कर रहे होंगे, भले आपको टेक्निकल आता है चाहे नहीं आता, डेरिवेटिव आता है चाहे नहीं आता, इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये आप खुद फील कर रहे हो मार्केट के अंदर। अब करना क्या है आज के सेशन में? देखिए, आज का सेशन छोटा है, 2 दिन की फिर से छुट्टी है। ग्लोबल मार्केट की हेल्थ से हम गैप अप कर सकते हैं, लेकिन एक गैप अप एक चीज को तो ठीक कर देगा वापस से, वो है 24,200। इसके ऊपर तो ले आएगा निफ्टी को, बट इसकी निफ्टी के ऊपर आज की क्लोजिंग भी चाहिए। तो 24,200 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग आ गई तो 24,400 का रास्ता खुलेगा। 24,400 तक सिर्फ फुल बैक होगा, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। 24,450 में बंद होने पर फ्रेश लॉन्ग आएगा, जो कि ज्यादा कॉन्क्रीट और ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगा। तो टिल 450 तक आपको जो भी काम करना है वो कॉशियस और डर की निगाह से करना है कि कभी भी रिवर्सल आ सकता है। ये बात हमने आज नहीं बताई है, ये बात हम पिछले 10 दिन से आपको बता रहे हैं, और एग्जैक्टली 10 दिन से मार्केट के अंदर कुछ कुछ वही होता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट आपका 24,000 है। आज 24,200 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो सपोर्ट आपका चेंज हो जाएगा, 24,200 का बन जाएगा। फ्रेश पोजीशन लेनी है क्या? थोड़ी बहुत गैप बहुत बड़ा मिल सकता है तो फिर आप मत लेना। जिनके पास पोजीशन है उन्हीं को भी होल्ड करने देना। आपको थोड़ा और रुकना चाहिए, या तो 24,000 के आसपास वापस कभी मिले तब प्लस कीजिएगा। ये हो गया आपके लिए पॉइंट। दूसरा आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी यही है, 50,000 तक वो हील करेगा। अभी वो 50,000 से 250 पॉइंट करीब करीब नीचे है, तो 200-250 पॉइंट अगर ऊपर आ जाता है तो 50,000 के ऊपर आपको स्पॉट की क्लोजिंग चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको नोटिस करवा दूं, 225 पॉइंट का करीब करीब 227 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है फ्यूचर्स में। तो जो फ्यूचर है वो तो 50,000 के ऊपर क्लोज कर जाएगा, उसकी तो प्रोबेबिलिटी आई है, बट स्पॉट करेगा नहीं कर रहा है, या दिन भर आपको चेक करना पड़ेगा। तो नई पोजीशंस तो लेना मत। 2 दिन की फिर से छुट्टी है, पता लगे ग्लोबल में फिर से कुछ दिक्कत हो गई, तो इसलिए जो पुरानी वाले लोग हैं उन्हीं के लिए ठीक है, उनके लिए आज रिकवरी का सेशन होगा। नए वालों के लिए एक्चुअली में रिकवरी का सेशन नहीं है। नए वालों के लिए तो सिर्फ वेट एंड वॉच का ही सेशन है। या तो रेजिस्टेंस तोड़ो, या तो ब्रेक, या तो सपोर्ट तोड़ो, कुछ तो तोड़ो, कहीं तो लेके बीच में आप कहीं भी एंट्री करोगे तो फिर आपका डर बरकरार रहेगा। ऑप्शंस ट्रेड के अंदर आपको थोड़ा रुक रुक के ट्रेड करना चाहिए। आज गैप मिलेगा तो कॉल्स को जरा आराम से चेक करके ट्रेड लेना, तो फिर डिप्लेशन बहुत फास्ट लगेगा। 2 दिन की छुट्टी लगी है। एक चीज पूजा त्रिपाठी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 19 शेयर डेरिवेटिव बैन में है। बैन में एफ&ओ के 19 शेयर है। 19 मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा पहली बार देख रहा हूँ इस समय, काफी सालों बाद। हो सकता है इससे पहले भी हो, बट अभी काफी सालों बाद मैंने देखा 19 शेयर एफ&ओ बैन में है। तो एंजाइटी का लेवल मार्केट के अंदर कितना है आप इसी से लगा सकते हैं। हम सबको आदत पड़ चुकी है बहुत जल्दी डिप आए और उसको बॉट करने की। ये जो 19 शेयर एफ&ओ बैन में गए हैं ना, ये उसी एंजाइटी को बताते हैं कि आप जो काम करो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ये जल्दी जल्दी वाली दिक्कत है ना, ये मार्केट के अंदर लिटरली बहुत ज्यादा है।
थोड़ा सा आपको संभल कर ट्रेड करना चाहिए अगर आप ईटी नाउ स्वदेश के न्यू है तो। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो 19 शेयर्स हैं एफएनओ बैन में, जैसा कि डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि उन्होंने शायद ये ट्रेंड, ये जो आंकड़ा है, ये एक लंबे अंतराल के बाद देखा होगा, जो कि मार्केट में एक एंग्जाइटी दिखा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात अभी हाईलाइट हुई है। बाजार अभी कुछ दिन तक, जब तक 24,400 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कॉशियस होकर ट्रेड करने की सलाह। आज एक गैप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि क्लोजिंग बेसिस पर आज बाजार के लेवल्स क्या होते हैं। तो 24,200 के अगर ऊपर क्लोज हुआ तो फिर 24,400 के लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है, बाजार में इसी तरह का एक स्विंग दोनों तरफ मार्केट में देखने को मिलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं और एक और एक्सपर्ट की रणनीति हम समझ लेते हैं। हमारे साथ केया चौक से सिक्योरिटी से हेमंत कापाड़िया जी भी मौजूद हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए, आज आप कैसी ओपनिंग देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और आप कहाँ पर ट्रेड लें? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गैप अप है, लेकिन जो 2 मंदी के गैप गिरे हुए हैं पूजा, वो अभी तक भरे नहीं है। आज शायद एक गैप भरने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक वो गैप भरते ही नहीं पूरी तरह से, रेजिस्टेंस आता रहेगा। मार्केट भी एक ट्रेंडिंग बायस अभी तक नहीं बन रहा है, साइडवेज है, एक नेगेटिव ओवरहैंग है, और 2-3 बार कोशिश भी कर चुका है पहला गैप भरने की पूजा, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो ये गैप भरता है, पहला गैप, वो एक पॉजिटिव रहेगा। फिर अगर दूसरा गैप भरता है और प्रीवियस हाई को पार करता है, तो मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी गिन सकते हैं। लेकिन तब तक गैप को चेस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी मार्केट करेक्टिव है। विक्स अभी भी 15 के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से थोड़े स्पेसिफिक ही रहना बेहतर रहेगा पूजा। बिल्कुल। और हेमंत, ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज आपकी तरफ से? हाँ जी, पहला कॉल रहेगा वो है जिंदल स्टील एंड पावर पे। अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली अपवर्ड बार रिवर्सल का पैटर्न दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, और वॉल्यूम लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन से हाई हुआ है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो चुके हैं, क्रॉसओवर बाय आ चुका है इंट्राडे और डेली चार्ट्स में भी। तो ये ले सकते हैं जिंदल स्टील। 929 जो क्लोजिंग है, लेकिन गैप अप खुलेगा तो बहुत बड़ा गैप अप है, तो चेज नहीं करना चाहिए, और चेज करना है जो ओपनिंग खुलता है वही आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो 929 के आसपास की एंट्री, 923 का स्टॉप लॉस और 941 का टारगेट रहेगा जिंदल स्टील का इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा स्टॉक जहां पे बाय कॉल है वो है अपोलो टायर्स। बड़ी गिरावट है, 567 से लेकर 477 तक ये स्टॉक गिरा है, ओवरसोल्ड है। लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1-2 घंटे के चार्ट से पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद स्टॉक ने अपवर्ड की रिवर्सल दिया है। तो अपोलो टायर्स 486 की एंट्री रहेगी, 482 का स्टॉप लॉस और 494 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ठीक है, अपोलो टायर्स, जेएसपी, ये 2 सलाह है हेमंत जी की तरफ से। हेमंत जी, थैंक यू सो मच आपका आज सुबह अपना कीमती समय हमें देने के लिए। कल 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से इकोनॉमी और ग्रोथ को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। डिफेंस फोर्सेस का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हजारों ऐसी चीजें लिस्ट कर दी है। उन्होंने तय किया है कि हम विदेश से नहीं लाएंगे। राष्ट्र के लिए जीना क्या कहते हैं, ये हमारे सेना के जवानों ने दिखाया है, और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है, और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। साथियों, भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी है, एआई जुड़ा हुआ है।
हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया है। हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे। टैलेंट यहाँ है, सारे इस प्रकार के रिसर्च काम हिंदुस्तान में होते हैं, तो प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा, सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावाट शब्द सुनते हैं ना, तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं। लेकिन आज मैं विश्वास से कह रहा हूं देशवासियों को कि इस लक्ष्य को भी हम पूरा करके रहेंगे। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। आज प्राइवेट सैटेलाइट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, ये गर्व की बात है। बिल्कुल, तो ये थी पीएम मोदी के भाषण से जुड़ी बातें। सेमीकंडक्टर, एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने अपने भाषण में इन तमाम सेक्टर्स के नाम लिए, तो आज इस पर भी नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के तिमाही नतीजे आए और कैसे रहे, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। बिल्कुल पूजा, सबसे पहले कैप्साइट इंफ्रा फोकस में माफ करिएगा ग्लेनमार्क फार्मा फोकस में रहेगा। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं यहाँ पे, और देखा जाए तो पैट में भी जो है एक अच्छी उछाल देखने मिली अगर आप कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो मजबूत नज़र जो है नंबर्स आए हैं यहाँ पे। रेवेन्यू लगभग 32% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सुप्रदीप इंजीनियरिंग की भी बात करें तो मिड कैप कंपनी है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। हौजारी स्टॉक्स की तरह जो अच्छी परफॉर्मेंस Q1 में देखने मिल रही है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के कारण और डिमांड की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे लक्स इंडस्ट्रीज़ भी देखें तो सारे पैरामीटर्स में एनालिस्ट एस्टिमेट से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। अगला स्टॉक रहेगा GMR पावर। यहाँ पे भी देखें तो स्टॉक जो है अच्छी मूवमेंट आई है, कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। और आखिर में रिसेंटली लिस्टेड कंपनी एंटेरो हेल्थ केयर, यहाँ पे भी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है और रेवेन्यू में भी 22% का उछाल देखने मिला है। ठीक है, तो ये हैं कुछ अहम नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक का जो OFS है आज नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा। लगभग 3.3% स्टेक की OFS होने वाली है। OFS फ्लोर प्राइस 486 रुपीज़ का है। और कंपनी ने एक चीज़ और अनाउंस किया है कि जो इंटरिम डिविडेंड का डेट है वहाँ पे 20 अगस्त है। पावर मैच प्रोजेक्ट्स हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। 22 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट मीट रहेगी बोनस इशू के लिए और कंपनी को 114 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। सुप्रदीप इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 112 करोड़ का जो है शेयर बायबैक अनाउंस हुआ है। बायबैक प्राइस 750 रुपये का, यानी कि 2% डिस्काउंट पे। SBI और PNB के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है क्लोजर SBI के अकाउंट्स और PNB के अकाउंट्स, कुछ नॉन रिफंड डिपॉजिट्स हुए उसके कारण। लुपिन को भी बात करें तो यहाँ पे US FDA की अप्रूवल आई है आई ट्रीटमेंट जो होती है उन ड्रग को लेके। जिंदल स्टेनलेस का भी कमीशन किया है निकल पिग आयरन इंडोनेशिया के यूनिट में। और आखिर में गैब्रियल इंडिया फोकस में रहेगा, जहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिजेक्ट कर दी FDI एप्लीकेशन जो एक वो JV बना रहे थे इनाल्फा कंपनी के साथ। तो ये अहम छोटे न्यूज़ फ्लोज है जहाँ पे आज इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ। हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो शुरुआत करता हूं HAL से। यहाँ पे दो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, जेफरीज और CLSA। दोनों ने खरीदारी की सलाह दी है। जेफरीज का टारगेट 5725 का है और CLSA का 4731 का टारगेट है। यहाँ पे इनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इस कंपनी की और जो मार्जिन है उसमें सेकंड हाफ में शायद आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि Q1 जो है वो थोड़ा वीक रहा था इस कंपनी का। DLF यहाँ पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट का कॉल है और प्राइस टारगेट जो है 925 से बढ़ा के 1000 का कर दिया है। इनका कहना है कि पीएस के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी वेल प्लेस्ड है और आगे चल के कंपनी के मार्जिन्स, कैश फ्लोज जो है और रेंटल ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है अपने पीएस के मुकाबले। मल्टीपल्स जो है वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हीरो मोटो यहाँ पे CLSA और एक्वेरियस की रिपोर्ट आई है और दोनों ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। आपको याद होगा वेडनेसडे को जब इस कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी तब स्टॉक में एक अपटेक भी देखने मिला था। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। CLSA प्राइस टारगेट 5700 से बढ़ा के 5280 से बढ़ा के माफ़ कीजिएगा 5700 किया है और एक्वेरियस ने भी
4985 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 5990 कर दिया है। इनका कहना है कि आगे चल के आपको वॉल्यूम्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल सकती है। साथ ही साथ एमएनएम पे मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल 3304 रुपये का प्राइस टारगेट दे रहे हैं और नमूरा ने भी कोई प्राइस टारगेट चेंज नहीं किया है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 3417 के प्राइस टारगेट के साथ। और आखिरी में इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ओला इलेक्ट्रिक पे। एचएसबीसी ने अपने कवरेज की शुरुआत की है और प्राइस टारगेट देखे यहाँ पे 140 रुपये का दे रहे हैं। इनका कहना है कि आगे कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी रह सकती है और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन लेवल जो है वो थोड़ा कम है, जो आगे बढ़ेगा, जो इसके चलते थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे लीवर्स है जिसके कारण इन्होंने ओवरऑल जो है यहाँ पे इनिशिएट किया है कवरेज। हालांकि कुछ डाउनसाइड रिस्क जो है वो भी ये देख रहे हैं इस कंपनी में। ठीक है, तो ये हैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट जिस पर कि आज फोकस रहेगा। थैंक यू वरुण आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ और आज रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी मौजूद हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आज कहां पर आप देख रहे हैं ट्रेड के मौके? गुड मॉर्निंग। आई थिंक ट्रेड के मौके गोल्ड सिल्वर दोनों में मुझे तेजी लग रही है। कल रिटेल सेल्स का जो डेटा आया वो एक्सपेक्टेड से अच्छा आया है, तो अभी रिसेशन का फीयर्स नहीं है जो पॉजिटिव है। तो सोने में आज 69,800 के करीब बाय कर सकते हैं 70,400 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी मुझे लग रहा है तेजी देखने को मिल सकती है, तो 80,050 के करीब बाय कर सकते हैं, 80,700 के करीब। कॉपर में भी हमने देखा है कि 765, 768 अच्छा बेस बन चुका है, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि तेजी करके चलना चाहिए 792 के टारगेट के लिए। और आई थिंक कच्चा तेल एक है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है बिकवाली करनी चाहिए। ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल कंसर्न थोड़े कम हुए हैं। दोहा में अगर हम देखें तो गाजा के सीज फायर टॉक्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो कच्चे तेल में मुझे लग रहा है कि बिकवाली कर सकते हैं 6300 के टारगेट के लिए और 6525 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, थैंक यू भाविक जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर कॉपर में तेजी करने की सलाह, क्रूड में बिकवाली कीजिए 6300 के लक्ष्य के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।